नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। आज शाम दिल्ली से पटना आए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि अभी भी एनडीए की सरकार है और विशेष राज का दर्जा नीतीश कुमार भी कर रहे और हम भी कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं विशेष राज का दर्जा नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर आज हमने बात किया बीजेपी मंत्री जीवेश मिश्रा और रामसूरत राय से। तो साफ साफ जीवेश मिश्रा का कहना था कि तेजस्वी यादव एक दिव्यांग नेता हैं। पहले की बात कर ले तो उनके पिताजी रेलवे मंत्री थे और यूपीआई की सरकार थी। उस टाइम उन्होंने मांगा था विशेष राज का दर्जा, लेकिन नहीं मिला। तो अभी क्यों मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव? क्या कुछ कह रहे हैं जीवेश मिश्रा और रामसूरत राय, सुने। दर्जे को लेकर के कि सरकार एनडीए की है तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति आकर विशेष राज का दर्जा देंगे? आज तो खेल का विषय था और दिव्यांग जन का विषय था, तो मुझे पूरा यकीन था कि आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम लोग कैसे इनको बेहतर करें। मुझे पूरा यकीन था कि आज आप भी उसी दिशा में रहेंगे, लेकिन आप यहाँ खेल और दिव्यांग खिलाड़ी के बीच से एक दिव्यांग पॉलिटिशियन के पास पहुँच गए। तो मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ कुछ, तो मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। वो आ गए हैं, उनको इतनी समझ नहीं है कि कौन विशेष राज्य का दर्जा देगा, किस राज्य को विशेष राज्य बनना है। इसके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं और उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने के बाद ही कोई बदलाव हो सकता है। और मैं बड़ा विनम्रतापूर्वक आपको कहना चाहता हूँ कि एक बार उनसे पूछिएगा कि एनडीए की सरकार जब केंद्र में थी, जब केंद्र की सरकार ही दे सकती है, तो एनडीए की सरकार जब केंद्र में थी ये यूपीए की सरकार जब केंद्र में थी और उस समय उनके पिताश्री उसमें रेल मंत्री संभाल रहे थे और 10 वर्षों तक ताकतवर लोग के रूप में, नेता के रूप में यूपीए के शागिर्द बने हुए थे, तो उस समय बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता नहीं थी क्या? ये प्रश्न आप उनसे पूछिएगा और ज़रूर उसका कमेंट प्रतिक्रिया लेने के लिए मेरे पास आइएगा। क्यों नहीं उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? क्या बिहार उस समय विकसित राज्य था क्या बिहार उस समय विशेष राज्य था क्या उस समय के बिहार को विशेष राज्य की ज़रूरत नहीं थी क्या उस समय के बिहार को विकास की ज़रूरत नहीं थी क्या उस समय के बिहार को विकास के पैमाने पर आगे आने की ज़रूरत नहीं थी क्या? तो इन विषयों को लेकर हमारी अपेक्षा होगी। चूँकि मैं आज राजनीतिक प्रश्न मुझे उम्मीद नहीं था कि आएगा। आज तो हम लोग दिव्यांग जन के सम्मान के लिए यहाँ जुटे थे, लेकिन आप साथीगण जब आते हैं तो बिना राजनीतिक प्रश्न के रह नहीं पाते हैं, तो उसमें ज़रूर इस आग्रह को वहाँ पहुँचाने का काम करें। अरे इंजन तो था ना, एकदम थी उस और यूपीए की सरकार यहाँ भी थी, वहाँ भी थी, अवसर मिला था तो उस समय इस कार्य को किया जा सकता था। और डबल इंजन की सरकार हो नहीं हो, अच्छा आपको मालूम है कि आप अपने दावे को कितने घंटे में पलट लेते हैं? उनसे तो कोई है ही बिहार में। वो अभी बोलेंगे, शाम को पलट जाएंगे। 3 बार वो पार्टी बनाने के लिए निकल चुके हैं, 3 बार वो पार्टी बनाने के लिए निकल चुके हैं, 3 पार्टी से निकल चुके। सुबह आह्वान करते हैं, पलट जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है इस पर बहुत ज़्यादा नोटिस। तो परिपक्व नेता होता है, शामिल होने से पहले कभी नहीं बोलता है। निश्चित रूप से वो चाहते हैं बिना छेका फलदान, बिना सगुन, बिना सगाई के सिंदूर दान कर दें। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सरकार अस्थिर है, सरकार में है, सरकार आगे चलेगी, सरकार आगे भी बनेगी, ये तय। विपक्ष क्या भरोसा कभी जीवन में किया है क्या? विपक्ष के पास कुछ है? विपक्ष के पास आईना ही नहीं है, चेहरा देख ही नहीं पाता है अपना कि हम विपक्षी भी हैं। बराबर सत्ता के गलियारे में आना चाहता है। एनडीए में टूट उनके द्वारा होगा, वो एनडीए के घटक दल हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, हम लोग एनडीए इंटैक्ट हैं, एनडीए साथ में है और साथ में रहेंगे। सरकार 5 साल तक चलेगी, जिसमें अभी 4 साल जो बचा हुआ है वो 100% सरकार चलेगी। तो आपने सुन लिया, बीजेपी मंत्री रामसूरत राय हों या फिर जीवेश मिश्रा हो, दोनों ने तेजस्वी यादव तेज प्रताप पर करारा प्रहार किया है। और तेजस्वी यादव को वहीं जीवेश मिश्रा ने कह दिया है कि तेजस्वी यादव एक दिव्यांग नेता है। वहीं रामसूरत राय ने तेज प्रताप यादव को
कह दिया है कि वो पलटू राम है, कब अपने बात से पलट जाएं उनका कोई भरोसा नहीं है। क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के मंत्री जीवेश मिश्रा और रामसूरत राय आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। पल पल की अपडेट आपके पास पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।